चलो आज लेसन निकालो, हिंदी ग्रामर की लेसन 10। हाँ लेसन 10 हिंदी ग्रामर लेसन 10। विशेषता बताने वाले शब्द। लेसन का नाम है विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, हाँ नाम पढ़ के बताओ। यश, यश नेहरा, नाम पढ़ के बताओ। यस मैम। नाम पढ़ के बताओ लेसन का। विशेषता बताने वाले शब्द। यस, विशेषता बताने वाले शब्द जिनको हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, जैसे आज नीली कमीज पहन लो, तो ये किसकी विशेषता है? नीली कमीज की विशेषता है। किसकी विशेषता है? ये कमीज की विशेषता है कि कैसे कलर की है कमीज? नीली। ठीक है, लड़का लंबा है, तो लंबा क्या है? लड़का। तो ये लड़के की विशेषता है ना कि लड़का लंबा है। आवाज आ रही है सभी को? मेरे पास 2 पेन है, तो मेरे पास कितने पेन है? 2। तो किसकी विशेषता है ये? 2 की, मतलब पेन की विशेषता है कि कितने पेन है काउंटिंग में? 2। ठीक है, ये 1 किलो आम है, तो आम ये इधर आपको 1 किलो का मेजरमेंट करने का रखा हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा ना, कभी दुकान पे जाते हो तो आपने इस तरह का बट्टा देखा है? बट्टा बोलते हैं इसको, मेजर करने के लिए, जिससे कोई भी चीज मेजर की जाती है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, चावल, चीनी, इससे मेजर की जाती है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन चल रही है मेजर करने के लिए, आपने देखा हो तो दुकानों पे रखी रहती है ना। और मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहां पे सब कुछ ऑनलाइन होता है, आपकी पेमेंट भी ऑनलाइन होती है। ऐसी कोई बट्टा दिखाई देता है आपको मॉल्स में? नहीं दिखाई देता है। तो ये दुकानों पे चलता है, जो छोटी परचूनी की दुकान होती है ना, उन पे मोस्टली ऐसे रखे होते हैं बट्टे। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ये 1 किलो आम है, तो ये किसकी विशेषता है? 1 किलो आम की विशेषता है। ठीक है, तो ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्द विशेषता बताने वाले शब्द है। रंगीन मतलब कि जिसका कलर ब्लू कलर का है। ठीक है, वो कैसे शब्द हैं आपके? विशेषण शब्द। कैसे शब्द हैं आपके? विशेषण शब्द। ये हमें बताते हैं कि कोई वस्तु कैसी है या कितनी है, मतलब कि मात्रा में। आप या तो बताएगा कि वो वस्तु कितनी है, मतलब कि उसको हम मेजर करके देखेंगे कि ये वस्तु मतलब मेजरमेंट के हिसाब से कितनी है, या फिर कैसी है, मतलब कि जैसे अंगूर होते हैं वो खट्टे होते हैं, तो अंगूर की विशेषता क्या होगी? वो खट्टे हैं। ठीक है, आम पका हुआ है तो आम की विशेषता है वो पका हुआ है। या फिर क्या करोगे? पेंसिल बहुत लंबी है तो पेंसिल लंबी हो गई, तो वो उसकी विशेषता हो गई। मेरी फ्रॉक पिंक कलर की है, मतलब गुलाबी रंग की है, तो गुलाबी उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, मेरे बाल लंबे हैं तो लंबाई इसमें मतलब मेरा बालों की लंबाई है वो विशेषता। ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो इस तरह से विशेषता बताने वाले शब्द, ये जो आपके रंगीन शब्द हैं, वो आपके सारे क्या हैं? विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे कि कमीज कैसी है, बताओ कमीज कैसी है? नीली। लड़का कैसा है? लंबा। पेन कितने हैं? 2। आम कितने हैं? 1 किलो। 1 किलो, वेरी गुड। अब जैसे आप केला लेते हो, तो केला आप किलो के हिसाब से लेते हो या फिर कैसे लेते हो? आप बताओ।
मैम दर्जन। दर्जन के हिसाब से लेते हो। और एक दर्जन में कितनी केले आती है? 12। 12। तो वो उसकी आप जैसे बोलते हो कि मैंने एक दर्जन केला ली, तो वो एक दर्जन उसकी केला की विशेषता हो जाएगी कि आपने, या तो फिर आप बोलोगे आपने 12 केला ली, या फिर बोलोगे आपने एक दर्जन केला ली, तो वो उसकी केला की विशेषता होगी ना। होगी या नहीं होगी? यस मैम। यस मैम। विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया? यस मैम। आगे चलते हैं तो फिर। अतः जो शब्द किसी नाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। अब मैं आपको पहले बताती हूँ फिर से संज्ञा, क्योंकि मैंने संज्ञा आपको कई दिन हो गए जब करवाया था, तो संज्ञा को फिर से रिव्यू लेते हैं। आपने संज्ञा के बारे में कौन सा बच्चा बताएगा संज्ञा किसे कहते हैं? आप में से कोई बताएगा पहले? संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा क्लियर हो? किसे कहते हैं सभी को? जो शब्द किसी, रिपीट करो, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। ओके, समझ आया संज्ञा? अब आगे है या सर्वनाम। अब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा भी पता चल गई आपको और संज्ञा की भी पता चल गई। तो अब संज्ञा के स्थान पर या सर्वनाम के स्थान पर, मतलब कि उसको विशेषता बताए, वो क्या कहलाएगा आपका? तीसरे नंबर पे विशेषण कहलाएगा। जो शब्द किसी नाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। समझ आया सभी को? रिपीट करो इस लाइन को आप लोग बोलकर एक बार। यंशिका पढ़ो इस लाइन को। मैम कौन सी लाइन को? जो अभी अभी बताया मैम ने। जो शब्द किसी नाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। रिपीट दिस लाइन यंशिका। यश आप पढ़ो बच्चे। जो शब्द की नाम, जो शब्द किसी नाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। यश आप पढ़ो इस लाइन को। यश मैम कौन सी? अभी जो किसने पढ़ी है? जो शब्द किसी नाम, संज्ञा या सर्वनाम की सर्वनाम। इस वर्ड को दोबारा से बोलो बेटा, सर्वनाम। उन्हें सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है, की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। अच्छा यंशिका, संज्ञा किसको कहते हैं? तनीषा, तानिया बेटा, संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा से कहते हैं, संज्ञा है ना, उससे कहते हैं व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। अब मैं बोल रही हूँ और आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे इस लाइन को। ओके, आप लोग भूल जाते हो फिर से।
जो शब्द जो शब्द किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति व्यक्ति वस्तु स्थान वस्तु स्थान स्थान प्राणी आदि के नाम का बोध कराए, प्राणी आदि के नाम का बोध कराए वह संज्ञा कहलाता है। अब जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, प्रयोग होता है, वो सर्वनाम कहलाता है। और जो संज्ञा की और सर्वनाम मतलब इन दोनों की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। जैसे कि आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं? मैम 10 तो 10 उंगलियां। अब आकाश में तारे कितने होते हैं? आप काउंटिंग कर सकते हो तारों की? लाखों तारे। कितने तारे? लाखों तारे। अब पेड़ आपने वन है कोई, वन के अंदर पेड़ देखो, एक अगर आपके आंगन है तो आंगन में एक पेड़ होता है। अगर आप वन में देखते हो तो वन में कितने पेड़ होते हैं? अनेक पेड़। अनेक पेड़। अब आपके पास कुछ पैसे हैं, मतलब आप कम पैसे हैं तो आप बोलोगे कुछ पैसे, ठीक है। अब लोमड़ी कैसी होती है? चालाक। लोमड़ी कैसी होती है? चालाक। गधा? चालाक। भोला गधा। रंगीन तितली। आइसक्रीम कैसी होती? गर्म होती है ठंडी होती है? ठंडी। ठंडी। अगर आइसक्रीम गर्म हो तो कैसा हो? सोचो, अगर आइसक्रीम गर्म होती तो कैसा लगता है आप लोगों को सबको? बताओ, अगर आइसक्रीम ठंडी होने की बजाय गर्म होती, अगर आइसक्रीम फ्रिज में रख देंगे। अगर आइसक्रीम ठंडे होने की बजाय गर्म होती तो वो मेल्ट हो जाती, फिर आप उसको खा ही नहीं पाते, अच्छी नहीं लगती आपको, है ना? या अच्छी लगती है आपको मेल्ट हुई? यस मैम। अच्छी लगती। ये शब्द, रंगीन शब्द क्या है आपके? बताओ क्या है आपके? सर ये है आपके विशेषण, ठीक है। क्या है ये आपके विशेषण? सारे बोलो तेज, आवाज आ रही है पास। ये सारे शब्द क्या है आपके? विशेषण। अब आपने क्या सीखा इस लेसन? हाँ, अब हम इसमें देखते हैं कि आपने, अब हम इस लेसन में पढ़ते हैं कि आपने क्या देखा। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं विशेषण? जो शब्द विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो किसी की मतलब खासियत बताते हो, किसी का कलर बताते हो, किसी का मेजरमेंट बताते हो, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। समझ आया सभी को? समझ आया? यस और नो? समझ आया सभी को? यस मैम। विशेषण से हमें पता चलता है कि कोई चीज कैसी है या फिर कितनी है, ठीक है। समझ में आ गया। होता है कि कितनी है या फिर कैसी है, ठंडी है, गर्म है, लाल है, नीली है, मोटी है, छोटी है, पतली है। इस तरह से आप उसको देखते हो कि वो चीज कैसी है, या फिर कितनी है, 1 किलो है, 1 लीटर है, या फिर मतलब आप मेजरमेंट करके देखते हो, आधा लीटर है, आधा किलो है, 1 दर्जन है, ठीक है। इस तरह से आप किसी